मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी समझ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग मैथ्स का क्लास 10th के मैथ्स का निचोड़ निकालेंगे। दैट मीन्स 1 बाय 1 क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, शुरू से लेकर के अंत तक हम लोग हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बनाएंगे जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारा 1 बाय 1 का जो सॉल्यूशन है वो आप लोग अवश्य देखें ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 से जुड़ी हुई चैप्टर 1 को। ठीक है, क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का पोर्शन है चैप्टर 1, वहां से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम लोग 1.1 के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो 1.1 में जो है सबसे पहला आपका क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ। आपको एचसीएफ फाइंड करना है किसका यूज करके? यूक्लिड डिवीजन मेथड का यूज करके। ठीक है, किसका यूज करके? यूक्लिड डिवीजन मेथड का यूज करके आपको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला इसका और इसका एचसीएफ निकाल लोगे। ठीक है, तो एचसीएफ अगर हम लोग निकालते हैं तो 135 डिवाइडेड बाई 225। ठीक है, तो 135 1 जा 135, सबट्रैक्ट कर दोगे आप लोग। ठीक है, 90 आ गया। एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं? ये वाला जो वैल्यू है उसको हम लोग यहां पे लिखते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। यहां पे क्या है? 90, तो 45 2 जा 90, ये क्या हो गया? कैंसल आउट। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने बना लिया। अब क्या करना है ये देखिए, यहां पे क्या लिखेंगे? 225 लिखेंगे। यही जो प्रोसेस है ये हमारा एल्गोरिदम का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एचसीएफ निकालोगे और एचसीएफ निकालने के बाद ये जो है इसको हम लोग 225 को यहां पे लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है, ये 135 यहां था, उसको हमने यहां लिखा, 1 यहां पे था, उसको हम लोग यहां लिखे, और 90 जो है 90 हम लोगों ने यहां पे लिखा। ठीक है, उसके बाद यहां पे हमारा क्या आया? 135। तो 135 के पहले यहां पे क्या है? 90, ये क्या है? 1 और प्लस 45। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या आ गया? 90। ठीक है, तो क्या आ गया यहां पे? 45, 2 प्लस 0। मतलब हमारा यहां पे रिमाइंडर जो है जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूक्लिड एल्गोरिदम को बनाते हैं। ठीक है, और इसी के द्वारा हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या? 196 एंड 38220। ठीक है, तो उसी तरीके से आप लोग इसको भी करोगे। वन टाइम्स में ही जाएगा। फिर ये 2 को आप लिख लोगे। पहले जब तक हम लोग पूरा ये नहीं करेंगे तो उसके पहले हम लोग ये मेथड को नहीं करेंगे। पहले हम लोग इसको पूरा को उतार लेते हैं जैसे डिवीजन में करते हैं। उसके बाद इसके बाद जो भी रिमाइंडर बचता है तब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये 2 को यहां पे लिखा है। ठीक है,
अब 196 8 जा आप करो, एट टाइम्स में 1568 आ रहा है, 9 टाइम्स में देख लेते हैं। वन 1764, तो 9 टाइम्स में यहां फिर क्या ले लेंगे 1764। 12 में 4 गया तो 8, यहां बच गया 5, 15 में 6 गया तो 9, ठीक है, फिर यहां पे ये 0 आ जाएगा, है ना। अब 196 को 5 टाइम्स में आप लोग करके देखो, 196 इंटू 5, $980, 5 टाइम्स में, ठीक है। खत्म, कुछ नहीं है। देखिए अब ये हमारा क्या है, डिविडेंड 38220, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमारा क्या आया है 195, ये क्या है 196, और रिमाइंडर क्या है 0, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आप लोगों ने देखा कितने आसानी तरीके से हम लोगों ने इसको बना लिया। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th में एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा, ठीक है। इसलिए गांठ बांध लें, ये क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो आप लोग 2 मार्क्स आराम से सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 3rd नंबर क्वेश्चन है 867 एंड 255, ठीक है। फिर से इसको कर दो डिवाइजर, 225 कितने टाइम्स करेंगे कि 867 से कम आए, तो 4 टाइम्स हम लोग करते हैं, तो देखते हैं कि 4 टाइम्स में कितना आता है। 225 इंटू 4 कर लो आप, 900 आ जा रहा है, यहां पे क्या है 867, दैट मीन्स 3 टाइम्स में जाएगा, 675, ठीक है। 7 में 5 गया तो 2, यहां पे बच गया क्या 16, 16 में 7 गया तो क्या बचेगा 9, यहां पे 7 में 6 गया तो 1। अब ये क्या आ जाएगा 225 यहां पे आ जाएगा। जो प्रोसेस हम लोगों ने शुरू में किया था वही प्रोसेस को हम लोगों को दोहराना है। फिर वही 1 टाइम्स में जाएगा 192 सॉरी, $33, फिर ये 192 यहां आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 टाइम्स में देख लो आप लोग, 198, तो 5 टाइम्स में दे दो 165, 12 में 5 गया तो 7, 8 में 6 गया तो 2, 27, 1 जा 27, 9, फिर ये 27, 9 3 जा 27, खत्म, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोगों को एल्गोरिदम मेथड में लिखना है, तो क्या लिखेंगे 867 को लिखोगे यहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे 225 इंटू 3 प्लस 192, ठीक है। 225 इंटू 3 और रिमाइंडर में क्या था 192। उसके बाद क्या है 225, यहां पे क्या आ जाएगा 192, 1
प्लस 33। फिर यहां पे क्या है 192, ये क्या हो जाएगा 33 इंटू 5 प्लस 27। फिर यहां पे क्या है 33, 27 इंटू 1 प्लस 9। फिर यहां पे क्या आ जाएगा 27, 9 इंटू 3 प्लस 0। ये टोटल वैल्यू हमारा आ जाएगा और इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है यूक्लिड डिवीजन मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मेथड जो है आप लोगों को 2 मार्क्स क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में लाने में बहुत मदद करने वाला है। एक क्वेश्चन तो आप लोगों को देखने को अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से बनाएं। ठीक है, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट को स्टार्ट करें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। यहां पे हम लोग को शो करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इवन तो आप लोग जानते होंगे, ऑड जो विषम संख्या होती है, इवन जो सम संख्या होती है। ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो ऑड इंटीजर जो है वो किस फॉर्म में है 6 क्यूब प्लस 1 या फिर 6 क्यूब प्लस 3 या फिर 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में है। वेयर क्यू इज सम इंटीजर, वहां पे क्यू क्या है कोई इंटीजर्स है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर। ठीक है, तो यहां पे जब हम लोग ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6। ये क्यों है 6 है, इसलिए b जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 होगा। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड लगाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 6 प्लस r, 6q प्लस r। क्यों, क्योंकि 6q है और r है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, फॉर सम इंटीजर्स जीरो 1 2 3 4 5, हम लोग यहाँ पे 5 तक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 जो है वो एक क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। b का वैल्यू हम लोगों ने 6 लिया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 5 तक हम लोग लेते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, बिकॉज 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू r एंड r इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू r एंड r इज लेस देन 6। ये हमारा यहां पे निकल जाएगा। ठीक है, जो r का वैल्यू होगा वो क्या होगा 6 से कम होगा, और 0 का वैल्यू जो होगा वो r से कम होगा या इक्वल हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ पुट r इज इक्वल्स टू 0। अब जो भी वैल्यूज हम लोग यहां पे इंटीजर्स लिए हैं सबको एक एक करके r के जगह पे पुट करेंगे। ये हम लोगों का r का वैल्यू था ना, तो a इज इक्वल्स टू क्या था 6q प्लस r, तो 6q प्लस 0, तो ये क्या आ गया 6q आ गया। इसी तरीके से हम लोग अब पुट करेंगे r इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जब r इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस r है हमारे पास फॉर ये इक्वेशन, तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1, r के जगह 1 हो गया। इसी तरीके से 2 पुट करेंगे, पुट r इज इक्वल्स टू 2, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6q प्लस r है, तो 6q प्लस 2। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, 5 तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमारे पास 5 तक है ना। तो इसी तरीके से सिमिलरली वी प्रोसीड। ठीक है, जब हम लोग लास्ट जाएंगे
3 भी कर ही लेते हैं, पुट r इज इक्वल्स टू 3, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 3, पुट r इज इक्वल्स टू 4, तो a इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4, पुट r इज इक्वल्स टू 5, तो a इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5। यहां तक आ गया हमारा, ठीक है ना। चलिए इसको सिमिलरली अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पूरा निकाल लिया है, ठीक है। अब हम लोगों को यहां पे क्या बोला था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ऑड में क्या क्या आता है 1 3 5 7, मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड इंटीजर कहते हैं। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। लिखेंगे 10 वी कैन say that we have 6 cube plus 1, 6 cube plus 2, 6 cube plus 3, 6 cube plus 4 and 6 cube plus 5। ये हमारे पास इंटीजर्स है ना, लेकिन हम लोगों को क्या बोला था, ऑड इंटीजर, देन ऑड इंटीजर बी क्या क्या हो जाएगा, 6 क्यूब तो इवन है, तो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में रहता है और ये क्वेश्चन आप लोगों को 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना था, ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, बी इज इक्वल्स टू 6 मान लिया, चूंकि 6 यहाँ पे हमारा दिया हुआ था, जो वैल्यू यहाँ पे 5 रहेगा 4 रहेगा जो भी रहेगा हम लोग उसको ले लेते हैं, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन मेथड से ए इज इक्वल्स टू निकालनी है 6 क्यू प्लस आर, ठीक है। फॉर सम इंटीजर्स क्या क्या हो सकता है इसके लिए, 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि b इज इक्वल्स टू 6 है तो 6 से कम होगा, है ना। अब यहां पे क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू r एंड 0 इज लेस देन 6, 0 जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 6 होगा, है ना। अब 0 पुट किए, 1 पुट किए, 3 पुट किए, 4 पुट किए और 5 पुट किए, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 3 4 एंड 5 विल अराइव, इस तरीके से हमारा वैल्यू आया। लेकिन हमको बोला यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देन ऑड इंटीजर भी 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5, यही हमको प्रूफ करना था ना, ठीक है। तो आपका प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं, क्या है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, एक आर्मी का जो कैंप है उसमें 616 मेंबर्स हैं, इज टू मार्च बिहाइंड अन आर्मी बैंड, और वो क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, जो आर्मी लोग फौज लोग एक साथ चलते हैं उसको मार्च कहते हैं, तो वो चल रहे हैं बिहाइंड द आर्मी बैंड, जो आर्मी का जो बैंड होता है उसके पीछे चल रहे हैं। बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, ठीक है, और उसमें से जो 32 मेंबर्स हैं वो क्या परेड में भाग ले रहे हैं। द 2 ग्रुप्स आर इन मार्च इन द सेम नंबर, अब उन दोनों में 2 ग्रुप में बटा हुआ है सेम नंबर में और सेम कॉलम में। What is the maximum number of column? अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा इन विच दे कैन मार्च, जिसमें कि वे मार्च कर रहे हैं। कुछ नहीं है, आप लोगों को जैसा मैंने यूक्लिड डिवीजन मेथड बताया था उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसका HCF निकाल लीजिए, ठीक है। क्या है 32 और 316, 616, ठीक है। तो इसका जो कॉलम होगा वो कितना होगा, 8, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू 8। इसको यूक्लिड से बनाना चाहे तो बना सकते हैं एल्गोरिदम में, 32 इंटू 19 प्लस 296
8 इंटू 4 प्लस 0, ठीक है। कितना हो गया कॉलम? 8 कॉलम में वे लोग मार्च कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, कितना इजी था ना, क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा था लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। यूज यूक्लिड डिवीजन लैम्ब्डा मेथड टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m। इसमें क्या कह रहा है कि हमको यूक्लिड लैम्ब्डा मेथड का यूज करना है, उसमें दिखाना है कि कोई भी नंबर का जो स्क्वायर है वो उसका पॉजिटिव इंटीजर एदर 3m या फिर 3m प्लस 1 हो सकता है फॉर सम इंटीजर्स, कुछ इंटीजर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले वही सब चीज लिखते हैं, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो x जब पॉजिटिव इंटीजर है तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। कोई डाउट? पहले भी मैंने बताया था। अब क्या करेंगे, देन यूक्लिड मेथड x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 है तो 3q प्लस r, ठीक है। कोई दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू r एंड ग्रेटर लेस देन 3, ये चीज आ जाएगा यहां पे, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने किया था पिछला क्वेश्चन में, ठीक है। अब जो है हम लोगों को यहां पे x के जगह पे हम लोग पुट करते हैं वैल्यू, r के जगह पुट r इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां पे लिख लेंगे सो इंटीजर भी 0, 1 एंड 2, ठीक है। पुट r इज इक्वल्स टू 0, r के जगह पे हम लोग क्या करते हैं? 0 पुट करते हैं, तो 3q प्लस r, है ना। तो 3q प्लस 0 इज इक्वल्स टू 3q, एक आ गया क्या? 3q आ गया। उसी तरीके से 3q प्लस पुट 1, तो 3q प्लस 1 हो जाएगा, इसी तरह 3q प्लस 2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है ना। जब हम लोग यहां तक निकाल लेंगे उसके बाद क्या बोला था? सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमको इसमें दिखाना है कि स्क्वायर करेंगे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का तो वो एदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 इस तरीके से आएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला हमारे पास क्या है? 3q है, ठीक है। तो 3q जो है 3q एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग क्या कर, x का स्क्वायर करेंगे यहां पे, क्योंकि स्क्वायरिंग करने बोला, ये x का वैल्यू है मान लीजिए, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सबसे पहला क्या है मेरे पास? 3q। यहां के m के रिस्पेक्ट में लिखना था तो ये हम लोग यहां पे कर सकते हैं ना m इसको, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अरे भाई q था तो q के जगह में m लिख दिए, चूंकि यहां पे m का इंटीजर था, है ना। चलिए अब देखते हैं, 3m यहां पे हो गया। अब इसका अगर हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है ना, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3m, यहीं तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मेरे पास आया 3q प्लस 1 का स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना। ये क्या हो गया? 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं? 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3q स्क्वायर, यहाँ पे 3q को कॉमन ले लेते हैं, है ना। 3q को कॉमन ले लिए तो 3q प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। इस टाइप से आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, ये जो 3 यहां पे कॉमन ना लीजिए आप,
क्यू स्क्वायर और इसको क्यू रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3q स्क्वायर और 2q, अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल्स टू m, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3m प्लस 1 आ गया। कोई डाउट? मुझे तो नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है यहां तक। अब हम लोग आगे इसका देखते हैं, एक और हम लोग निकाल लेते हैं ना 3q प्लस 2, तो इसको भी निकाल लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चलिए बना लेते हैं। क्या है हमारे पास, 3q प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, ठीक है। इसको भी हम लोग कर सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग कॉमन ले लेंगे 3 को, तो q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4, ये आ गया q स्क्वायर प्लस 4। अब जो है q स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल्स टू m, ठीक है। तो अब हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, 3m प्लस 4 आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करते चलेंगे, तो हम लोगों को यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू above equation we can say that (3m) और 3m plus 1 be positive integer, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। स्क्वायरिंग करना था हम लोगों ने, स्क्वायर करके आपको दिखा दिया, सारा चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं।